गंगा की लहरों पर संध्या का सिंदूरी रंग घुल रहा था। आकाश, जो दिन भर सूर्य के तेज से तप रहा था, अब एक शांत सौम्य नीलिमा ओढ़ रहा था, जैसे कोई तपस्वी दिन भर की साधना के बाद अपनी आंखें मूंद रहा हो। श्रृंगवेरपुर की धरती पर शांति पसरी थी, एक ऐसी शांति जो निषाद राज गुह के कुशल शासन का जीवंत प्रमाण थी। पश्चिम से आती हुई मंद हवा केले के पत्तों से सरसराती हुई निकल जाती और गंगा के जल में हल्की सी सहरन पैदा कर देती। मछुआरे अपनी नावें किनारे लगा चुके थे। उनके गीले जालों से टपकती बूंदें रेत में छोटे छोटे गड्ढे बना रही थी। बाजारों में दुकानें बंद होने लगी थी और चूल्हों से उठता धुआं बस्तियों के ऊपर एक पतली धुंधली चादर बना रहा था। ये एक सामान्य शाम थी, वैसी ही जैसी श्रृंगवेरपुर ने सदियों से देखी थी। निषाद राज गुह स्वयं राज्य के सबसे ऊंचे टीले पर बने अपने साधारण किंतु सुदृढ़ राजभवन के प्रांगण में खड़े थे। उनकी दृष्टि गंगा के विस्तार से लेकर दूर हरे भरे जंगलों की सीमा तक घूम रही थी, जहां से उनका राज्य आरंभ होता था। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था, अपनी प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि का संतोष। गुह केवल नाम के राजा नहीं थे, वे अपने लोगों के हृदय में बसते थे। वे उनकी भाषा बोलते थे, उनके सुख दुख को समझते थे और उनके बीच ही पले बड़े थे। उनका शरीर किसी भी वनवासी योद्धा की तरह गठा हुआ और मजबूत था। त्वचा धूप और हवा में तपकर कांसे जैसी हो गई थी। उनकी आंखों में एक शासक की कठोरता भी थी और एक पिता की ममता भी। अभी वे अपने सेनापति से कल के आखेट की योजना पर चर्चा कर ही रहे थे कि उनकी दृष्टि दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। वो कोई सामान्य दूत नहीं था। उसकी चाल में संदेश की शीघ्रता से अधिक भय और व्याकुलता का मिश्रण था। वह दौड़ रहा था, गिर रहा था और फिर उठकर अपनी पूरी शक्ति से राजभवन की ओर भाग रहा था। गुह की भौहें तन गई। उनके राज्य में ऐसा भय असामान्य था। उन्होंने सेनापति को एक दृष्टि से रुकने का संकेत दिया और उस आते हुए व्यक्ति पर अपनी निगाहें गड़ा दी। वो उनका एक गुप्तचर था, भद्र, जो राज्य की दक्षिणी सीमा पर निगरानी के लिए नियुक्त था। उसे अपनी गति, धैर्य और अचूक दृष्टि के लिए जाना जाता था। भद्र का इस तरह हांफते हुए बदहवास हालत में आना किसी बड़े संकट का सूचक था। कुछ ही क्षणों में भद्र टीले की चढ़ाई चढ़कर गुह के चरणों में गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सांसें किसी धौंकनी की तरह चल रही थी और उसके चौड़े माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसकी आंखों में भय तो था, पर उसके साथ एक और भाव था जिसे गुह पहचान नहीं पा रहे थे। वो आश्चर्य या शायद श्रद्धा का भाव था। उसने बोलने की कोशिश की, पर उसके गले से केवल घुरघुराहट की ध्वनि निकली। शांत हो जाओ, भद्र। गुह की आवाज में अधिकार और आश्वासन दोनों थे। पहले जल पियो और अपनी सांसों को स्थिर करो। ऐसा क्या देख लिया तुमने जिसने एक निषाद योद्धा को विचलित कर दिया? एक सेवक तुरंत जल का पात्र ले आया। भद्र ने कांपते हाथों से पात्र लिया और एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। जल ने उसके शरीर को कुछ शीतलता प्रदान की, पर उसकी आंखों की व्याकुलता वैसी ही बनी रही। उसने गहरी सांस ली और फिर से बोलने का प्रयास किया। इस बार उसकी आवाज निकली, कांपती हुई, रहस्य और भय में डूबी हुई। महाराज, अयोध्या, अयोध्या के युवराज। शब्द उसके मुंह में ही टूट रहे थे। गुह का हृदय जोर से धड़का। अयोध्या का नाम किसी भी सीमावर्ती राज्य के शासक के लिए चिंता का विषय हो सकता था। कोसल का साम्राज्य विशाल था, उनकी सेना अजेय थी। क्या महाराज दशरथ ने अपनी सीमा का विस्तार करने का निश्चय किया है? क्या वे निषादों के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं? स्पष्ट कहो, भद्र। गुह की आवाज में अब कठोरता आ गई थी। क्या अयोध्या की सेना ने आक्रमण कर दिया है? नहीं महाराज, सेना तो है ही नहीं। भद्र ने किसी तरह खुद को संभाला। कोई सेना नहीं है, कोई रथ नहीं, कोई सेवक नहीं, केवल तीन लोग हैं। गुह और उनके सेनापति ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। 3 लोग? अयोध्या के युवराज 3 लोगों के साथ यहां क्या कर रहे हैं? भद्र ने अपनी आंखों को बंद किया, जैसे उस दृश्य को फिर से अपने मन में देख रहा हो। महाराज, वे अयोध्या के युवराज राम हैं। उनके साथ उनकी पत्नी,
राजकुमारी सीता और उनके भाई राजकुमार लक्ष्मण हैं, पर वे राजसी वस्त्रों में नहीं हैं। तो फिर? गू ने अधीरता से पूछा। वे तपस्वियों के वेश में हैं महाराज। भद्र की आवाज में अब फुसफुसाहट थी। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र हैं, पैरों में पादुकाएं नहीं हैं और उनके कंधों पर धनुष और तरकश ऐसे सुशोभित है जैसे वे उनके शरीर का ही अंग हो। वे पैदल चल रहे हैं और सीधे गंगा तट की ओर, हमारे श्रृंगवेरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। एक पल के लिए पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट और दूर से आती गंगा की लहरों की आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गू के मस्तिष्क में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। यह सूचना इतनी अप्रत्याशित, इतनी अविश्वसनीय थी कि इस पर सहसा विश्वास करना कठिन था। अयोध्या का युवराज, जो भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट था, अपनी पत्नी और भाई के साथ तपस्वियों के वेश में बिना किसी सेना या सूचना के उनके राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा था। क्यों? एक कुशल और अनुभवी राजा होने के नाते गू के मन में भक्ति या स्वागत का विचार सबसे अंत में आया। उनका पहला विचार था संदेह। उनकी रगों में शासक का रक्त दौड़ रहा था, जो हर घटना को राजनीति और रणनीति की कसौटी पर तौलता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत धोखे देखे थे और जानते थे कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, खासकर जब बात राज्यों और सिंहासनों की हो। क्या यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? यह पहला प्रश्न था जो उनके मन में कौंधा। क्या अयोध्या में कोई आंतरिक संघर्ष चल रहा है? क्या रानी कैकी या किसी और सामंत ने युवराज के विरुद्ध कोई चाल चली है और उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया है? यदि ऐसा है तो वे यहां शरण लेने आए हैं, पर एक निर्वासित राजकुमार का स्वागत करना मतलब अयोध्या के सिंहासन से सीधा बैर मोल लेना। गो अपने लोगों को इतने बड़े साम्राज्य के क्रोध का भाजन नहीं बना सकते थे। फिर एक और विचार आया जो अधिक भयावह था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या का कोई शत्रु उन्हें धोखा देकर यहां लाया है? क्या कोई तीसरा राज्य कोसल और श्रृंगवेरपुर के बीच युद्ध कराना चाहता है? क्या यह राम का रूप धरे कोई बहरूपिया है जो निषादों को भ्रमित करके उन पर आक्रमण करना चाहता है? या फिर क्या असली राम को किसी ने बंदी बना लिया है और उन्हें यहां लाकर उनकी हत्या का दोष निषादों पर मथना चाहता है? गू का मन इन संभावनाओं की कल्पना मात्र से कांप उठा। और एक तीसरी संभावना भी थी। या क्या वो स्वयं किसी गुप्त मिशन पर है? क्या वे निषादों की शक्ति, उनकी निष्ठा या उनकी कमजोरियों को परखने आए हैं? क्या यह भविष्य के सम्राट की एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि सीमावर्ती राज्य अयोध्या के प्रति कितने वफादार हैं? यदि उन्होंने गलत प्रतिक्रिया दी तो इसका परिणाम पीढ़ियों तक भुगतना पड़ सकता था। गू का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। उनका व्यक्तिगत भाव जो भी हो, इस समय वे केवल एक राजा थे, श्रृंगवेरपुर के रक्षक। उनके हर निर्णय पर उनके लाखों लोगों का भविष्य टिका था। उन्होंने कोई भी जोखिम न उठाने का निश्चय किया। जब तक इन तीन अजनबियों का इरादा स्पष्ट नहीं हो जाता, उन्हें शत्रु मानकर ही व्यवहार करना होगा। सेनापति, गू की आवाज में अब लोहे जैसी दृढ़ता थी। पूरी सेना को सचेत कर दो। हर सैनिक को अपने शस्त्रों के साथ तैयार रहने का आदेश दो। पर याद रहे, कोई भी सैनिक अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक मेरा आदेश न हो। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, केवल तैयार रहना है। सेनापति ने सिर झुकाया और तुरंत आज्ञा का पालन करने के लिए निकल गया। कुछ ही पलों में राजभवन से निकले संकेतों ने पूरे श्रृंगवेरपुर में एक अदृश्य तरंग दौड़ा दी। जो सैनिक अपने घरों में आराम कर रहे थे, वे चुपचाप उठे और अपने शस्त्र उठाकर निर्दिष्ट स्थानों की ओर बढ़ गए। नगर में किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया, पर हर निषाद योद्धा जानता था कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गू ने फिर भद्र की ओर देखा। भद्र, तुम गंगा के सभी घाटों पर जाओ। हमारे सबसे कुशल और विश्वसनीय मल्लाहों को बुलाओ। उनकी नावें तैयार रहनी चाहिए, पतवारें उनके हाथों में होनी चाहिए, पर उन्हें मेरा स्पष्ट आदेश सुना देना, कोई भी नाव, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना मेरी अनुमति के गंगा पार नहीं करेगी। न इस पार से, न उस पार से। आज रात के लिए गंगा की धारा श्रृंगवेरपुर की सीमा है, जिसे कोई लांघ नहीं सकता। भद्र, जो अब तक कुछ संभल चुका था, अपने राजा की दूरदर्शिता को समझ रहा था। उसने सिर हिलाया
और तीर की तरह घाटों की ओर दौड़ पड़ा। देखते ही देखते श्रृंगवेरपुर का पूरा वातावरण बदल गया। वो शांति जो कुछ देर पहले तक स्वाभाविक लग रही थी, अब एक तनावपूर्ण शांति में बदल गई थी। चूल्हों से उठता धुआं अब भी वैसा ही था, पर घरों के अंदर बैठी स्त्रियों की आंखों में चिंता उतर आई थी। बच्चे जो बाहर खेल रहे थे, अपनी माताओं के बुलाने पर चुपचाप घरों में चले गए थे। गंगा के घाटों पर जहां चहल पहल रहती थी, अब मल्लाहों के समूह चुपचाप खड़े थे। उनकी अनुभवी आंखें नदी के उस पार अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। किसी को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है, पर हर कोई जानता था कि उनके राजा ने कोई आदेश दिया है और उसका पालन करना ही उनका एकमात्र धर्म है। पूरे श्रृंगवेरपुर ने जैसे अपनी सांसें रोक ली थी। गो वापस प्रांगण के किनारे पर आ गए। उनका व्यक्तिगत धनुष जो हमेशा उनके साथ रहता था, उन्होंने उठा लिया। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह पीढ़ियों से निषादराज के साथ रहता आया था और इसके प्रत्यंचा की टंकार से बड़े बड़े जंगली जानवर भी रास्ता बदल देते थे। उन्होंने तरकश से एक तीर निकाला और उसे प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया, पर उसे खींचा नहीं। उनकी उंगलियां प्रत्यंचा पर कसी हुई थी। उनकी मांसपेशियां किसी भी क्षण प्रहार के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी दृष्टि दक्षिण की ओर उस मार्ग पर टिका दी जिधर से भद्र ने उन 3 अजनबियों के आने की सूचना दी थी। सूरज अब लगभग पूरी तरह से क्षितिज के नीचे जा चुका था। आकाश में नारंगी और बैंगनी रंगों की अंतिम लकीरें बची थी, जो धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो रही थी। इसी धुंधलके में गू को 3 आकृतियां दिखाई दी। वे बहुत दूर थी, केवल 3 छोटे धब्बों की तरह, पर वे लगातार उनकी ओर बढ़ रही थी। डूबते सूरज की अंतिम किरणें उनके पीछे से आ रही थी, जिससे उनकी परछाइयां लंबी होकर धरती पर ऐसे खिंच रही थी जैसे वे स्वयं न चलकर अपनी छाया पर तैरते हुए आ रहे हों। गू ने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपनी पूरी शक्ति से उन्हें देखने का प्रयास किया। वे चल रहे थे, पर उनकी चाल में किसी थके हुए यात्री जैसी शिथिलता नहीं थी। उनकी गति में एक अद्भुत सामंजस्य था, एक लय थी, जैसे वे चल नहीं रहे बल्कि कोई नृत्य कर रहे हों। बीच में चलने वाली आकृति कुछ छोटी थी, शायद स्त्री की। उसके दोनों ओर 2 पुरुष आकृतियां चल रही थी, जो किसी अभेद्य दीवार की तरह उसकी रक्षा कर रही थी। जैसे जैसे वे निकट आते गए, गू के हृदय की धड़कनें बढ़ती गई। भद्र ने सही कहा था, उनके शरीर पर राजसी वस्त्रों का कोई चिन्ह नहीं था। वे तपस्वी लग रहे थे, पर उनके और साधारण तपस्वियों में आकाश पाताल का अंतर था। उनके चारों ओर एक ऐसा तेज, एक ऐसी आभा थी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे 3 देदीप्यमान नक्षत्र स्वयं आकाश से उतरकर धरती पर चले आ रहे हों। गू का मन द्वंद्व से भर गया। उनका मस्तिष्क उनका राजा का विवेक कह रहा था कि यह कोई खतरा है, कोई धोखा है। उन्हें इन अजनबियों को रोकना चाहिए, उन्हें चुनौती देनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग भी करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा उनका परम कर्तव्य था। पर उनके हृदय में कहीं गहरे एक और स्वर उठ रहा था, एक ऐसा स्वर जिसे वे दबा नहीं पा रहे थे। यह स्वर कह रहा था कि इन आकृतियों से कोई भय नहीं है। यह कह रहा था कि जो सामने आ रहे हैं वे शत्रु नहीं हो सकते। उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो पवित्र था, जो शांत था, जो आश्वासन देने वाला था। गू को अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उनका मस्तिष्क और उनका हृदय 2 विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। अब वे तीनों गंगा के तट पर पहुंच चुके थे, ठीक उस घाट के सामने जहां से श्रृंगवेरपुर के लिए नाव मिलती थी। अंधेरा घिर आया था, पर उनके मुख का तेज उस अंधेरे को भी भेद रहा था। गू टीले की ऊंचाई से उन्हें स्पष्ट देख सकते थे। उन्होंने देखा कि वे रुक गए हैं, शायद यह देखकर कि घाट पर कोई नाव नहीं है और मल्लाह चुपचाप खड़े हैं। गू के हाथ में उनका धनुष था, उनकी उंगलियां प्रत्यंचा पर जमी हुई थी। एक इशारा और उनके 100 तीरंदाज उन तीनों को अपने बाणों से ढक सकते थे। एक आदेश और पूरी निषाद सेना उन पर टूट पड़ती। वे निर्णय लेने की उस निर्णायक स्थिति में खड़े थे जहां एक क्षण में इतिहास बन या बिगड़ सकता था। क्या इन अजनबियों का स्वागत किया जाए जैसा उनका हृदय कह रहा था,
या उन्हें शत्रु मानकर चुनौती दी जाए, जैसा उनका राजा का कर्तव्य सुझा रहा था। गंगा चुपचाप बह रही थी, जैसे वो भी इस असाधारण घड़ी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। हवा रुक गई थी। पूरे ब्रह्मांड की निगाहें जैसे उस टीले पर खड़े निषादराज गुह पर टिक गई थी, जिनके एक निर्णय पर सृष्टि का भविष्य निर्भर था। टीले पर खड़ा गुह निश्चल था, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। केवल उसकी आंखें जीवित थी, जो अंधेरे में भी उन 3 आकृतियों के हर मूवमेंट को पकड़ लेने का प्रयास कर रही थी। नीचे गंगा तट पर राम, लक्ष्मण और सीता शांत खड़े थे। उनके चारों ओर निषाद मल्लाहों और सैनिकों का एक अदृश्य घेरा था, जो अंधेरे में पेड़ों और झाड़ियों के पीछे अपने शस्त्रों के साथ छिपे थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे 2 राज्यों की सीमा पर सेनाएं आमने सामने खड़ी हों और युद्ध का निर्णय बस एक शब्द या एक इशारे पर टिका हो। गंगा की लहरें तट से टकराकर एक धीमी रहस्यमयी लय उत्पन्न कर रही थी, मानो वो इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने के लिए अपनी गति को धीमा कर चुकी हो। गुह का मस्तिष्क एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। एक राजा के रूप में उसका प्रशिक्षण, उसका अनुभव, सब उसे चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि ये एक धोखा है, एक जाल है। कोई राजकुमार इस तरह अपना सिंहासन त्याग कर, अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगलों में नहीं भटकता। इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं थे। सत्ता के लिए भाई भाई का, पुत्र पिता का रक्त बहा देता था। यहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। ये अयोध्या की कोई गहरी चाल थी, निषादों को अपने अधीन करने का कोई नया तरीका। शायद वे हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं, ये सोचकर कि 3 तपस्वियों को देखकर हम पिघल जाएंगे और अपना राज्य उनके चरणों में रख देंगे। परंतु उसका हृदय, जो निषादों की तरह ही सरल और सीधा था, कुछ और ही कह रहा था। उन 3 आकृतियों में, विशेषकर मध्य में खड़े उस पुरुष में, कुछ ऐसा था जो अलौकिक था। उसके मुख पर चिंता की एक भी रेखा नहीं थी, पराजय का कोई भाव नहीं था। उसकी शांति किसी विजयी सम्राट की शांति से भी अधिक गहरी थी। यह शांति किसी पराजित या निर्वासित व्यक्ति की नहीं हो सकती थी। यह शांति उसकी थी, जिसने स्वेच्छा से सब कुछ त्याग दिया हो और उस त्याग में ही अपना परम सुख पा लिया हो। द्वंद्व की इस स्थिति में गुह ने वो किया जो एक सच्चा राजा करता है। उसने अपने व्यक्तिगत भावों को पीछे रखा और अपने राजधर्म को आगे। वो न तो शत्रुता दिखाएगा, न ही अंधभक्ति। वो सत्य को जानेगा। वो स्वयं जाएगा और उन अजनबियों से बात करेगा। उसने अपने सेनापति को देखा और केवल सिर हिलाया। इसका अर्थ था, मैं आगे जा रहा हूं। तुम अपनी टुकड़ी के साथ मेरे पीछे रहो, पर दूरी बनाकर। जब तक मैं संकेत न दूं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अपने 10 सबसे विश्वस्त अंगरक्षकों के साथ, जो उसके भाइयों की तरह थे, गुह टीले से नीचे उतरने लगा। उसके हर कदम में एक राजा का निश्चय था। उसका धनुष अब भी उसके हाथ में था, पर तीर प्रत्यंचा से उतर चुका था। यह एक संकेत था कि वो युद्ध के लिए नहीं, बल्कि संवाद के लिए जा रहा था। पर वो निह शस्त्र भी नहीं था। जैसे ही गुह और उसके साथी तट की ओर बढ़े, छिपे हुए निषाद सैनिक और भी सतर्क हो गए। उनकी उंगलियां अपने धनुषों की प्रत्यंचा पर कस गई। लक्ष्मण, जो अब तक शांत खड़े थे, का हाथ तुरंत उनके धनुष की मूठ पर चला गया। उनकी आंखों में बिजली कौंध गई। वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने राम की ओर देखा, आदेश की प्रतीक्षा में। राम ने केवल एक सौम्य दृष्टि लक्ष्मण पर डाली और हल्का सा सिर हिलाया। उस एक दृष्टि में इतनी शांति और इतना आश्वासन था कि लक्ष्मण का सारा क्रोध, सारी आशंका शांत हो गई। उनका हाथ धनुष से हट गया, पर उनकी आंखें अब भी सामने से आ रहे समूह पर किसी बाज की तरह टिकी हुई थी। सीता किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुई। उनके मुख पर वही शांत भाव था, अपने पति पर अटूट विश्वास का भाव। गुह और उसके साथी अब राम के ठीक सामने आकर रुक गए। बीच में केवल 10 गज की दूरी थी। गुह ने पहली बार राम को इतने निकट से देखा। उनकी त्वचा का रंग सांवला था, पर उससे एक अद्भुत तेज निकल रहा था। उनके बाल तपस्वियों की तरह जटाओं में बंधे थे, पर वे जटाएं भी किसी मुकुट की तरह सुशोभित हो रही थी। उनकी भुजाएं लंबी और शक्तिशाली थी, एक महान योद्धा की भुजाएं।
पर सबसे अधिक सम्मोहित करने वाली उनकी आंखें थी। वे आंखें गहरी थी, शांत थी और उनमें करुणा का एक अथाह सागर लहरा रहा था। उन आंखों में देखने पर गू को लगा जैसे वो किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं आकाश को देख रहा हो। कुछ क्षणों तक दोनों ओर मौन रहा। केवल गंगा की कलकल और रात्रि के कीड़ों की झंकार ही उस मौन को भंग कर रही थी। अंत में गू ने ही संवाद आरंभ किया। उसकी आवाज गहरी और सधी हुई थी, एक राजा की आवाज। हे रघुकुल के राजकुमार, उसने हाथ जोड़कर पर सिर उठाए हुए कहा। यह अभिवादन सम्मानपूर्ण था, पर इसमें अधीनता नहीं थी। मैं इस भूमि का शासक निषाद राजगुह आपका श्रृंगवेरपुर में आना स्वीकार करता हूं, परंतु मेरा मन यह जानने को व्याकुल है कि आपका इस तपस्वी वेश में यहां आना किस उद्देश्य से हुआ है। अयोध्या का सिंहासन जो आपका अधिकार है, उसे छोड़कर आप इस घने जंगल में अपनी सुकुमारी पत्नी के साथ क्यों भटक रहे हैं? यह एक सीधा प्रश्न था जिसमें कोई लागलपेट नहीं थी। यह एक सीमावर्ती शासक का अधिकार था कि वो अपने राज्य में आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने का कारण जाने। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, यह गूह की परीक्षा का पहला चरण था। वह राम के उत्तर से उनके इरादों को भांपना चाहता था। राम के होठों पर एक सौम्य मुस्कान उभरी। वो मुस्कान इतनी सहज और निर्मल थी कि गूह को एक क्षण के लिए अपना प्रश्न ही कठोर लगने लगा। निषादराज, राम की वाणी में शहद जैसी मिठास और गंगा जैसी पवित्रता थी। आपका प्रश्न उचित है। एक राजा के रूप में आपको अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता होनी ही चाहिए। आपने जो कर्तव्य निभाया है वो प्रशंसनीय है। राम के पहले ही वाक्य ने गूह के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने गूह को एक मित्र या शत्रु के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में संबोधित किया था, उसके कर्तव्यों का सम्मान किया था। राम ने आगे कहा, मैं यहां किसी उद्देश्य से नहीं आया हूं मित्र, मैं तो केवल अपने मार्ग पर चल रहा हूं। मैंने अयोध्या का सिंहासन छोड़ा नहीं है, मैंने केवल अपने पिता के वचन का मान रखा है। उनकी आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक वन में एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करूं। यह मेरा दुर्भाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। गूह चुपचाप सुनता रहा। राम के शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरी स्वीकृति और शांति थी। पर गूह एक अनुभवी शासक था। वो केवल शब्दों पर विश्वास नहीं करता था, उसने अपनी परीक्षा को अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय किया। उसने एक ऐसा पासा फेंका जो किसी भी राजकुमार के धैर्य और धर्म को हिला सकता था। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आवाज में अब और भी अधिक आत्मीयता और गंभीरता आ गई। राजकुमार, आप धर्म की बात करते हैं और मैं उसका सम्मान करता हूं, पर सबसे बड़ा धर्म तो राजधर्म है, प्रजा की रक्षा का धर्म। अयोध्या की प्रजा आज अनाथ हो गई होगी, क्या उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं? आप पिता के वचन की बात करते हैं, पर क्या वो वचन किसी क्षणिक आवेश या किसी रानी के हट के कारण नहीं दिया गया? ऐसे वचन से बड़ा धर्म अपनी प्रजा के प्रति आपका उत्तरदायित्व है। गूह रुका, राम के चेहरे पर बदलते भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए। फिर उसने अपना सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा, आप अयोध्या भूल जाइए प्रभु। उसने लगभग फुसफुसाते हुए एक षड्यंत्रकारी की तरह कहा, श्रृंगवेरपुर आज से आपका है। ये महल, ये सेना, ये प्रजा, ये गंगा का तट, सब आपका है। आप यहां निवास करें। मेरे निषाद योद्धा केवल जल में ही नहीं, थल में भी युद्ध करने में निपुण है। हम और आप मिलकर एक नई और विशाल सेना का संगठन करेंगे। इस जंगल का हर पत्ता, हर रास्ता हमारा जाना पहचाना है। हम अयोध्या पर ऐसा आक्रमण करेंगे कि किसी को संभलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। मैं वचन देता हूं, कुछ ही महीनों में आप अयोध्या के सिंहासन पर होंगे और भरत आपके चरणों में। आपका अधिकार आपको वापस दिलाना ही मेरा धर्म होगा। यह एक जाल था, एक बहुत ही आकर्षक जाल। गूह ने राम के सामने केवल ऐश्वर्य और सुख का प्रस्ताव नहीं रखा था, उसने धर्म की एक नई परिभाषा गढ़कर प्रस्तुत की थी। उसने राम को एक भगोड़ा नहीं बल्कि एक योद्धा बनने का मार्ग दिखाया था। उसने प्रतिशोध को कर्तव्य का नाम दिया था। वो देखना चाहता था कि राम के हृदय के किसी कोने में भी सत्ता का मोह
अपमान का बदला लेने की इच्छा या अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने की लालसा है या नहीं, उसने अपनी पूरी राजनीतिक कुशलता इस एक प्रस्ताव में झोंक दी थी। पर उसे जिस प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी वो नहीं मिली। राम हंसे। ये पहले वाली सौम्य मुस्कान नहीं थी, ये एक खुलकर हंसने की ध्वनि थी जो उस शांत रात्रि में दूर तक गूंज गई। उस हंसी में कोई उपहास नहीं था, कोई व्यंग्य नहीं था। उसमें एक बड़े भाई का स्नेह था जो अपने छोटे भाई की नादानी पर हंस रहा हो। जब उनकी हंसी थमी तो उन्होंने आगे बढ़कर गू के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उस स्पर्श में इतनी आत्मीयता और ऊर्जा थी कि गू का सारा शरीर एक अनजानी सहरन से कांप उठा। हे मित्र गू, राम ने कहा, और इस बार उनकी आवाज में अधिकार और प्रेम दोनों का मिश्रण था। तुम्हारी मित्रता, तुम्हारी वीरता और तुम्हारी निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। तुमने जो प्रस्ताव रखा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रख सकता। ये एक सच्चे मित्र और एक महान राजा का ही प्रस्ताव हो सकता है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे इस प्रेम का ऋणी रहूंगा। परंतु मेरे मित्र, उन्होंने दृढ़ता से कहा, तुम धर्म को गलत समझ रहे हो। सिंहासन पर बैठना या युद्ध जीतना मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म है पिता के वचन को निभाना, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। यदि मैं आज तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं तो मैं इतिहास में एक ऐसे पुत्र के रूप में जाना जाऊंगा जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को झूठा साबित कर दिया। रघुकुल की कीर्ति, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, वो कलंकित हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मित्र राम ऐसा कोई कार्य करे? उन्होंने गुह की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मेरा मार्ग सिंहासन का नहीं, धर्म का है। मेरा युद्ध किसी सेना से नहीं, स्वयं अपने मन से है। और मेरी विजय किसी राज्य को पाने में नहीं, बल्कि स्वयं को त्यागने में है। ये 14 वर्ष मेरे लिए वनवास नहीं, एक अवसर है अपने धर्म को जीने का, सत्य को अनुभव करने का। इसमें तुम मेरी सहायता केवल एक ही प्रकार से कर सकते हो, मुझे मेरे मार्ग पर चलने देकर। राम के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा सत्य था जो किसी भी तर्क, किसी भी राजनीति से परे था। गू ने अपने जीवन में बड़े बड़े राजाओं और सम्राटों को देखा था, बड़ी बड़ी सभाओं में भाग लिया था, पर उसने कभी किसी के मुख से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। ये शब्द किसी मस्तिष्क से नहीं, किसी आत्मा की गहराई से निकल रहे थे। गू ने राम के चेहरे को ध्यान से देखा। वहां लालच का कोई चिन्ह नहीं था, भय का कोई लेश मात्र नहीं था, पछतावे की कोई छाया नहीं थी। उनकी आंखों में केवल शांति थी, एक झील की तरह शांत, और एक दृढ़ निश्चय था, हिमालय की तरह अटल। वो उस क्षण में, उस तपस्वी वेश में नंगे पांव खड़े हुए भी किसी चक्रवर्ती सम्राट से अधिक ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली लग रहे थे। और उसी क्षण गुह का सारा संदेह, सारा भय, सारी राजनीतिक गणनाएं गंगा की लहरों में विलीन हो गई। उसका मस्तिष्क, जो अब तक तर्क वितर्क कर रहा था, शांत हो गया, और उसका हृदय, जो कब से एक अदृश्य शक्ति की ओर खिंच रहा था, पूरी तरह से खुल गया। उसे यह ज्ञान हो गया कि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह कोई निर्वासित राजकुमार नहीं है, यह कोई राजनीतिक शरणार्थी नहीं है, यह स्वयं धर्म है जो मनुष्य का रूप धरकर उसके सामने खड़ा है। यह वो सत्य है जिसकी खोज में ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। गू की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका राजा का अहंकार, उसका योद्धा का गर्व, सब कुछ उन आंसुओं में धुल गया। वो जो कुछ क्षण पहले तक परीक्षा ले रहा था, अब स्वयं को एक अज्ञानी बालक की तरह महसूस कर रहा था। उसका शरीर कांपने लगा और वह अपने घुटनों के बल राम के चरणों के पास बैठ गया। उसने राम के चरण नहीं छुए, पर उसकी आंखों से गिरते आंसू उन चरणों को धो रहे थे। प्रभु। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, और उस एक शब्द में उसकी सारी भक्ति, सारा आश्चर्य और सारा समर्पण समाहित था। मुझे क्षमा कर दे, मैं आपको पहचान न सका। मैंने एक राजा की आंखों से आपको देखा, जबकि आपको देखने के लिए एक भक्त की आंखें चाहिए थी। उसका राजधर्म, जिसने उसे अब तक बांध रखा था, टूट चुका था। अब केवल भक्त धर्म बचा था। पर जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, एक नया और भी गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। एक राजा के रूप में तो वो जानता था कि उसे क्या करना है, स्वागत करना, शरण देना या युद्ध करना।
पर एक भक्त के रूप में उसे क्या करना चाहिए? उसका मन सोचने लगा, मैं इनकी सेवा कैसे करूं? जो व्यक्ति अयोध्या का सिंहासन ऐसे ठुकरा रहा है जैसे कोई सूखा पत्ता हो, उसे मैं अपना छोटा सा राज्य क्या दूंगा? जो स्वेच्छा से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है, उसे मैं राजसी वस्त्र कैसे पहना सकता हूं? जो भूमि पर सोने को अपना धर्म समझ रहा है, उसे मैं अपने महल के कोमल बिस्तरों पर कैसे सुला सकता हूं? ये एक विचित्र दुविधा थी। जो व्यक्ति सब कुछ त्याग चुका है, उसे मैं क्या दे सकता हूं? मेरी हर भेंट, मेरा हर प्रस्ताव उसके त्याग का अपमान होगा। मेरा ऐश्वर्य उसके वैराग्य के सामने तुच्छ है। मेरी सेना उसकी आत्मशक्ति के सामने निर्बल है। मैं निषादराज को, जो अपनी प्रजा को सब कुछ देने में समर्थ हूं, आज अपने आराध्य के सामने नितांत असहाय और रिक्त खड़ा हूं। गु राम के चरणों के पास बैठा रोता रहा, पर ये आंसू दुख के नहीं, एक नए जन्म के थे। एक राजा का अंत हो रहा था और एक भक्त का उदय हो रहा था, पर यह नया भक्त अपने भगवान की सेवा का मार्ग नहीं खोज पा रहा था। उसका राजधर्म अब भक्त धर्म से टकरा रहा था, और इस टकराव ने उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा उत्पन्न कर दी थी जो किसी भी शारीरिक घाव से अधिक गहरी थी। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत चुका था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ उदित हो चुका था, और उसकी शीतल दूधिया चांदनी गंगा के प्रवाह पर एक चांदी की चादर की तरह बिछ गई थी। श्रृंगवेरपुर की बस्तियां निद्रा में लीन थी, पर जंगल जाग रहा था। झिंगुरों की अविरल झंकार, दूर किसी सियार की हुआ और पत्तों की सरसराहट से उत्पन्न होता रात्रि का संगीत उस गहन शांति को और भी गहरा बना रहा था। गंगा तट पर एक विशाल इंगुदी वृक्ष की छाया में दो आकृतियां विश्राम कर रही थी। निषादराज गुह ने अपने हाथों से अपने हृदय के सारे प्रेम को उड़ेलकर वो शैया तैयार की थी। उसने अपने सबसे कोमल मल्लाहों को भेजकर गंगा के किनारे उगी दूब की सबसे नरम परतें उखड़वाई थी। फिर वो स्वयं जंगल के भीतर गया और पलाश के बड़े बड़े चौड़े पत्ते चुनकर लाया। उसने दूब का एक मोटा गद्दा बिछाया और उसके ऊपर पलाश के पत्तों को करीने से सजा दिया, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति की रचना कर रहा हो। तकियों के स्थान पर उसने फूलों से लदी दो लताएं रख दी थी, जिनसे एक भीनी भीनी सुगंध उठ रही थी। यह किसी राजा के योग्य शैया नहीं थी, पर इसमें एक भक्त के हृदय की कोमलता और समर्पण था, जो अयोध्या के महलों के किसी भी रेशमी गद्दे से अधिक मूल्यवान था। श्री राम और सीता उस साधारण सी शैया पर ऐसे विश्राम कर रहे थे मानो उन्हें कौशल्या के महल के सुख और वन की इस कठोर भूमि में कोई अंतर ही प्रतीत न हो रहा हो। उनके मुख पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। वे सो नहीं रहे थे, वे योग निद्रा में लीन थे, जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। उनकी सांसें इतनी शांत और लयबद्ध थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वे स्वयं इस रात्रि की शांति का स्रोत हों। परंतु उस शांत दृश्य में दो जोड़ी आंखें जाग रही थी। दो प्रहरी जो अपनी अपनी निष्ठा की अग्नि में तप रहे थे। एक थे लक्ष्मण, जो अपने अग्रज से कुछ दूरी पर एक शिला पर विरासन में बैठे थे। उनकी पीठ सीधी थी, धनुष उनकी गोद में रखा था और उनकी दृष्टि चारों ओर घूम रही थी, रात्रि के हर अंधकारपूर्ण कोने का निरीक्षण करती हुई। उनका शरीर स्थिर था, पर उनकी चेतना किसी सतर्क पक्षी की भांति जागृत थी। उनके लिए यह 14 वर्षों की तपस्या का आरंभ था, अपने आराध्य की सेवा में स्वयं को विलीन कर देने का संकल्प। उनकी आंखों में निद्रा नहीं थी, नहीं थकान। उनमें केवल एक ही भाव था, सेवा। वे केवल एक भाई नहीं थे, वे एक अंश थे जो अपने पूर्ण की रक्षा के लिए ही अवतरित हुआ था। और दूसरे प्रहरी थे निषादराज को। वे लक्ष्मण से भी कुछ दूरी पर वृक्ष के तने से टिक कर खड़े थे। वे भी जाग रहे थे, पर उनकी जागृति लक्ष्मण की जागृति से भिन्न थी। लक्ष्मण की जागृति में संकल्प की स्थिरता थी, तो गुह की जागृति में भावनाओं का ज्वार भाटा। उनका शरीर स्थिर था, पर उनका मन अशांत था। उनकी दृष्टि बार बार उस पत्तियों की शैया पर लेटे हुए राम और सीता पर जाती, और हर बार उनका हृदय किसी के द्वारा निचोड़े जाने की पीड़ा से भर उठता। दिन का सारा द्वंद्व, राजा और भक्त का संघर्ष अब समाप्त हो चुका था। राम की दिव्यता को स्वीकार करने के बाद
उनका हृदय प्रेम और भक्ति से लबालब भर गया था। पर इसी भक्ति ने एक नई पीड़ा को जन्म दिया था। ये एक भक्त की पीड़ा थी जो अपने भगवान को कष्ट में नहीं देख सकता। उसका मस्तिष्क जानता था कि यह सब एक लीला है, एक उद्देश्य है, पर उसका हृदय इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो देख रहा था उन चरणों को जिन पर अयोध्या के सेवक इत्र और केसर का लेप करते थे। वे आज धूल धूसरित होकर कठोर भूमि पर टिके थे। वो देख रहा था उस शरीर को जिस पर मलमल और रेशम के वस्त्र सुशोभित होते थे। वो आज खुरदुरे वल्कल वस्त्रों में लिपटा था। और सबसे बढ़कर वो देख रहा था राजकुमारी सीता को, जनक की दुलारी, अयोध्या की होने वाली साम्राज्ञी, जो महलों के ऐश्वर्य में पली बड़ी थी। वे आज एक साधारण वनवासी स्त्री की भांति भूमि पर शयन कर रही थी। यह दृश्य गुह के लिए असहनीय था। उसे लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ उसके हृदय में डंक मार रहे हों। उसका राजा का मन उसे धिक्कार रहा था। धिक्कार है तुझ पर गुह, तेरे जीते जी तेरे राज्य की सीमा में त्रिभुवन के स्वामी इस तरह भूमि पर शयन करें। क्या लाभ तेरे इस राज्य का, तेरी इस सेना का, तेरे इस ऐश्वर्य का, यदि तू अपने आराध्य को एक रात्रि का सुख भी न दे सके। उसका सारा बल, सारा अधिकार आज उसे व्यर्थ लग रहा था। वो असहाय था, एक ऐसा धनी व्यक्ति जिसके सामने उसका सर्वस्व भूखा हो और वो उसे एक दाना भी न खिला सके। ये पीड़ा जब असहनीय हो गई तो वो धीरे धीरे चलकर लक्ष्मण के पास आया। लक्ष्मण ने उसे आते देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। उनकी शांत दृष्टि ने मानो पूछा, कहो मित्र, क्या बात है? गो उनके पास भूमि पर ही बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे और उसका गला रुंध गया था। कुछ क्षण वो मौन रहा, अपने भीतर के तूफान को शांत करने का प्रयास करता रहा। फिर एक गहरी कांपती हुई सांस लेकर उसने अपने मन की व्यथा को शब्दों में ढाल दिया। राजकुमार, उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। आपकी और मेरी दोनों की रात्रि जागकर ही बीत रही है, पर आपकी जागृति सेवा है और मेरी जागृति पीड़ा। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। मैं ये कैसे सहन करूं कि जिनके लिए अयोध्या के महल भी कम पड़ते थे, जिनके चरणों की कोमलता के लिए मखमल के गलीचे बिछाए जाते थे, वे आज इस कठोर कंटीली भूमि पर सो रहे हैं। जनक नंदिनी, जिन्हें कभी धूप का एक कण भी स्पर्श नहीं कर पाया, वे आज ओस की बूंदों में भीग रही है। हे वीर, ये किस कर्म का फल है? ये कौन सा विधान है? प्रभु राम ने ऐसा कौन सा पाप किया था, या मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे ये दृश्य अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है? गू के शब्द केवल प्रश्न नहीं थे, वे एक आर्त हृदय की पुकार थे। वे उस सनातन प्रश्न के प्रतीक थे जो हर भक्त अपने भगवान को कष्ट में देखकर पूछता है, क्यों? लक्ष्मण ने अपना धनुष नीचे रखा और गू की ओर पूरी तरह घूम गए। उनके मुख पर रात्रि की शांति और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने गू के कंधे पर हाथ रखा और उस स्पर्श में सांत्वना की अद्भुत शक्ति थी। निषादराज, लक्ष्मण की वाणी में वही शांति और गंभीरता थी। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी पीड़ा दोनों ही स्वाभाविक है। जो अपने आराध्य से प्रेम करता है, उसे कष्ट में देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो ही जाता है। तुमने जो प्रश्न पूछा है वो तुम्हारा अकेले का नहीं है। आज अयोध्या का हर नागरिक, हर जड़ चेतन यही प्रश्न पूछ रहा होगा। पर मित्र, इसका उत्तर राजनीति या कर्म के विधान में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर अध्यात्म की गहराइयों में छिपा है। लक्ष्मण ने एक क्षण रुककर दूर लेटे हुए राम की ओर देखा और उनकी आंखों में भक्ति की एक अनूठी चमक तैर गई। तुम जिसे कर्म का फल या दुर्भाग्य समझ रहे हो, वो वास्तव में करुणा का प्रवाह है। तुम जिसे मजबूरी समझ रहे हो, वो एक लीला है, और तुम जिसे कष्ट समझ रहे हो, वो भविष्य के सुख की नींव है। गू ने आश्चर्य से लक्ष्मण की ओर देखा। लीला? ये कैसी लीला है जिसमें इतना कष्ट है? लक्ष्मण के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। गू, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन्हें तुम अयोध्या के राजकुमार कह रहे हो, वे वास्तव में कौन है? क्या वे केवल महाराज दशरथ के पुत्र हैं? नहीं मित्र, वे इस सृष्टि के पिता हैं। वे स्वयं नारायण हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अवतार का उद्देश्य केवल असुरों का संहार करना नहीं होता। निषादराज, लक्ष्मण ने आगे समझाया।
उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है मनुष्य को यह सिखाना कि मनुष्यता क्या है, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा का धर्म क्या है। यह सिखाने के लिए ही वे आज इस वेश में हैं। यदि वे चाहते तो एक क्षण में अयोध्या का सिंहासन वापस ले सकते थे। यदि वे चाहते तो अपनी योगमाया से यहीं पर महलों का निर्माण कर सकते थे। पर फिर वे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाते? फिर वे संसार को त्याग और धर्म का पाठ कैसे पढ़ाते? ये जो तुम देख रहे हो, लक्ष्मण ने उस शैया की ओर संकेत करते हुए कहा, यह कोई मजबूरी नहीं है, ये एक संकल्प है। यह संसार को यह दिखाने का संकल्प है कि भौतिक सुखों से बड़ा धर्म का सुख है पिता की आज्ञा का पालन है। यह कोई वनवास नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है। भैया राम अपने चरण रज से इस धरती के कण-कण को पवित्र करने निकले हैं। वे उन ऋषियों मुनियों को दर्शन देने निकले हैं जो हजारों वर्षों से उनकी प्रतीक्षा में तप कर रहे हैं। वे उन दबे कुचले पीड़ित प्राणियों का उद्धार करने निकले हैं जिन्हें किसी राजा या सम्राट ने आज तक नहीं पूछा। ये अयोध्या के सिंहासन से अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। लक्ष्मण की वाणी में एक ऐसा प्रवाह, एक ऐसा तेज था कि गो मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। उसे लग रहा था जैसे कोई दैवीय रहस्य उसके सामने परत दर परत खुल रहा हो। और माता सीता लक्ष्मण की आवाज में असीम श्रद्धा थी। वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, वे स्वयं योगमाया है, लक्ष्मी है। वे यहां भैया राम के कष्ट में भाग लेने नहीं, बल्कि उनके संकल्प को शक्ति देने आई है। वे संसार की स्त्रियों को यह सिखाने आई है कि पति का साहचर्य ही स्त्री का सबसे बड़ा सुख है, चाहे वो महल में हो या वन में। उनका त्याग भैया राम के त्याग से किसी भी प्रकार कम नहीं है। लक्ष्मण के इन वचनों ने गुह के हृदय पर किसी औषधि की तरह काम किया। उसका भ्रम का कोहरा छंटने लगा था। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा था। यह किसी के कर्म का फल नहीं था, यह तो स्वयं भगवान की करुणा का सागर था जो संसार का उद्धार करने के लिए उमड़ पड़ा था। गुह की आंखों से आंसुओं की धारा और तेज हो गई, पर अब इन आंसुओं में पीड़ा नहीं, कृतज्ञता थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। उसे समझ आ गया कि वो कितने बड़े सौभाग्य का भागी बना है, जिनकी एक झलक पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। वे स्वयं चलकर उसके द्वार पर आए हैं और वो मूर्ख उन्हें अपनी दीनहीन सहायता देने की सोच रहा था। और तुम, लक्ष्मण ने गुह की आंखों में झांकते हुए कहा, अपने आप को असहाय मत समझो निषादराज। तुम इस लीला के एक महत्वपूर्ण पात्र हो। भगवान ने तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुना है। तुम्हारी ये मित्रता, तुम्हारा ये प्रेम, तुम्हारी ये भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने तुम्हारे द्वारा बनाई गई इस शैया को स्वीकार करके ये सिद्ध कर दिया है कि वे भाव के भूखे हैं, ऐश्वर्य के नहीं। तुम्हारी सेवा उन्हें अयोध्या के राजभोग से भी अधिक प्रिय है। ये सुनते ही गुह का सारा संशय, सारा भ्रम, सारा द्वंद्व समाप्त हो गया। वो पूरी तरह से टूट गया, पर यह टूटना बिखरना नहीं, बल्कि जुड़ना था। उसकी पहचान, उसका मैं, उसका निषादराज होने का अहंकार, सब कुछ पिघलकर भक्ति की उस अविरल धारा में विलीन हो गया। उसे यह बोध हो गया कि वो किसी राजा की नहीं, किसी मित्र की नहीं, बल्कि स्वयं नारायण की सेवा में है। उसी क्षण उसका प्रेम, उसकी मित्रता भक्ति में बदल गई। एक ऐसी भक्ति जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, केवल समर्पण था, पूर्ण समर्पण। वो लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़ा। हे शेषनाग के अवतार, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है। मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। लक्ष्मण ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उस रात्रि में गंगा के तट पर दो भक्त एक दूसरे के प्रेम में मौन हो गए। अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई उत्तर नहीं था, केवल एक गहरी शांत अनुभूति थी, अपने आराध्य की उपस्थिति की अनुभूति। समय अपनी गति से चलता रहा। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। पूर्व दिशा में आकाश का रंग बदलने लगा। तारों की टिमटिमाहट फीकी पड़ने लगी और पक्षियों का पहला कलरव सुनाई दिया। सुबह होने वाली थी। गंगा को पार करने का समय निकट आ रहा था और इस विचार के आते ही गुह का हृदय फिर से कांप उठा। रात्रि भर जिस ज्ञान ने उसके मन को शांत रखा था, वो अब विदाई की पीड़ा के सामने छोटा पड़ने लगा था। उसे पता था
कि ये उनकी साथ में अंतिम रात है। अब सबसे कठिन क्षण आने वाला है, विदाई का क्षण। उसका दिल इस विचार से बैठा जा रहा था कि वो अपने प्रभु को, अपने सर्वस्व को अपनी आंखों से ओझल कैसे होने देगा। वो उन्हें गंगा के उस पार, उस घने अज्ञात जंगल में कैसे जाने देगा, जहां पग पग पर संकट थे। भक्ति की शांति पर अब विरह की पीड़ा हावी हो रही थी और आने वाला सूर्योदय उसे एक नए अंधकार का संदेश दे रहा था। रात्रि का अंधकार सूर्य की पहली किरणों के स्पर्श मात्र से ऐसे विलीन हो गया जैसे लक्ष्मण के वचनों से गुह का अज्ञान। पूर्व दिशा में सिंदूरी आभा फैल रही थी, जो गंगा के जल में घुलकर उसे एक दिव्य सुनहरे रंग में रंग रही थी। पक्षियों का कलरव, जो अब तक धीमा था, अब एक संगठित संगीत का रूप ले चुका था, मानो वे भी अपने राजा के आराध्य की विदाई के लिए मंगल गान गा रहे हों। श्रृंगवेरपुर आज जागा नहीं था, क्योंकि वो सोया ही नहीं था। हर घर, हर झोपड़ी से लोग निकलकर चुपचाप गंगा के घाट की ओर बध रहे थे। उनकी चाल में कोई उत्सव की शीघ्रता नहीं थी, बल्कि एक अंतिम दर्शन की लालसा और बिछोह की आशंका से उपजी धीमी गति थी। बच्चे अपनी माताओं की उंगलियां पकड़े थे, उनकी आंखों में प्रश्न थे। स्त्रियां अपने घूंघट के पट से उस अलौकिक दृश्य को देखने का प्रयास कर रही थी, और पुरुष, जो कल तक इन अजनबियों को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, आज अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को छिपाने का असफल प्रयास कर रहे थे। देखते ही देखते गंगा का वह घाट एक मानव सागर में परिवर्तित हो गया। उस भीड़ के बीच निषादराज गु स्वयं अपनी सबसे प्रिय और सबसे सुंदर नाव को लेकर उपस्थित थे। ये नाव केवल लकड़ी का एक ढांचा नहीं थी, ये श्रृंगवेरपुर की कला और निषादों के गौरव का प्रतीक थी। इसे बनाने में महीनों लगे थे। इसकी लकड़ी जंगल के सबसे पुराने और मजबूत सागौन के वृक्ष से ली गई थी और उसे गंगा के जल में महीनों तक डुबोकर पकाया गया था। नाव का अगला सिरा एक ग्रेसफुल हंस की गर्दन की तरह मुड़ा हुआ था, जिसकी आंखों के स्थान पर 2 चमकदार माणिक जड़े थे। नाव के किनारों पर बारीक नक्काशी की गई थी, जिसमें मछलियों, कमल के फूलों और लहरों के चित्र उकेरे गए थे। आज सुबह गुह ने स्वयं उसे धोया था और उस पर ताजे तोड़े हुए फूलों की मालाएं सजाई थी। नाव के भीतर बैठने के लिए नरम कुशासन बिछाए गए थे। ये एक राजा के योग्य नाव थी और आज ये अपने स्वामी के भी स्वामी की सेवा के लिए प्रस्तुत थी। श्री राम, सीता और लक्ष्मण नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब घाट पर पहुंचे तो उस जनसैलाब को देखकर एक क्षण के लिए रुक गए। हर आंख उन्हीं पर टिकी थी। उन आंखों में श्रद्धा थी, प्रेम था और एक मूक वेदना थी। राम ने हाथ जोड़कर उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उनकी करुणापूर्ण दृष्टि हर एक व्यक्ति पर पड़ी, मानो वे बिना कुछ कहे ही सबका कुशलक्षेम पूछ रहे हों। गुह आगे बढ़े। उनके पीछे उनके भाई और प्रमुख मल्लाह थे। वे राम के सामने झुके, पर आज उनके अभिवादन में रात्रि वाली व्यथा नहीं, बल्कि एक नई दृढ़ता और एक अनूठा तेज था। लक्ष्मण के वचनों ने उन्हें ज्ञान दिया था और उस ज्ञान ने उनकी भक्ति को एक नया आयाम दिया था। अब वे केवल एक भावुक भक्त नहीं थे, वे एक ज्ञानी भक्त थे जो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। प्रभु, गुह ने हाथ जोड़कर कहा, गंगा को पार करने का समय हो गया है। नाव प्रस्तुत है। राम मुस्कुराए और नाव की ओर बढ़े। सीता और लक्ष्मण उनके पीछे थे। जैसे ही राम ने अपना दाहिना चरण नाव पर रखने के लिए बढ़ाया, एक अप्रत्याशित घटना घटी। गुह, जो अब तक मार्गदर्शक की भूमिका में थे, अचानक फुर्ती से आगे बढ़े और उन्होंने राम का रास्ता रोक लिया। उन्होंने अपना शरीर राम के चरणों और नाव के बीच एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया। उनका सिर झुका हुआ था, हाथ जुड़े हुए थे, पर उनके इस कृत्य में एक दृढ़ निश्चय था जिसने सबको चकित कर दिया। लक्ष्मण की भौहें तन गई। उन्हें गुह का यह व्यवहार समझ नहीं आया। भीड़ में एक कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। कल तक जो व्यक्ति अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार था, वो आज स्वयं रास्ता क्यों रोक रहा है? राम रुके। उनके मुख पर कोई आश्चर्य या क्रोध का भाव नहीं था, केवल एक कौतुक भरी सौम्य मुस्कान थी, जैसे वे पहले से ही जानते हों कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने अपनी करुणामय दृष्टि से गुह को देखा और मौन रहकर ही उसके बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। गुह ने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई पर दृढ़ आवाज में कहा,
प्रभु, मैं आपको इस नाव पर तब तक नहीं चढ़ाऊंगा जब तक मैं आपके चरण धो नहीं लेता। ये एक शर्त थी, एक अनोखी शर्त। घाट पर उपस्थित हजारों लोग स्तब्ध रह गए। ये कैसा हर था? क्या गू का अभिमान जाग उठा है, या ये प्रेम का कोई नया रूप है जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं? लक्ष्मण से रहा नहीं गया। निषादराज, ये तुम क्या कह रहे हो? भैया को विलंब हो रहा है और तुम मार्ग रोक कर खड़े हो। ये कैसा व्यवहार है? गू ने लक्ष्मण की ओर देखे बिना अपनी दृष्टि राम के चरणों पर ही टिकाए हुए उत्तर दिया, क्षमा करे राजकुमार, पर यह मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। मैं प्रभु को बिना चरण धोए अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। राम ने लक्ष्मण को हाथ के इशारे से शांत किया और गू से पूछा, पर ऐसा क्यों मित्र? तुम्हारे इस हठ में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? अब गू ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक चतुर भोली मुस्कान भी थी। उसने एक साधारण अनपढ़ केवट का अभिनय करते हुए जो तर्क दिया, उसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चकित रह गए। प्रभु, मैं एक छोटा गरीब केवट हूं। यह नाव ही मेरे पूरे परिवार के पालन पोषण का एकमात्र साधन है। मैंने लोगों से सुना है और ऋषिमुनि भी कहते हैं कि आपकी चरण धूलि में कोई जादू है। कहते हैं कि आपके चरणों की धूल के स्पर्श मात्र से एक पत्थर की शिला भी एक सुंदर स्त्री अहिल्या बनकर उड़ गई थी। वो एक क्षण रुका अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए, फिर बोला, प्रभु, आप ही विचार करें। मेरी नाव तो बेचारी लकड़ी की है, पत्थर से तो बहुत नरम होती है। यदि कहीं आपके चरण लगते ही आपकी धूल के जादू से ये भी कोई सुंदरी अप्सरा बन गई और उड़ चली, तो मेरा क्या होगा? मेरी तो जीविका ही छिन जाएगी। फिर मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? एक पत्नी तो घर में है ही, दूसरी ये नाव वाली आ जाएगी तो मैं दोनों को कैसे संभालूंगा? नहीं प्रभु, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। मैं एक गरीब आदमी हूं। गू का तर्क सुनकर भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े, पर ज्ञानी जन समझ गए कि यह कोई साधारण तर्क नहीं है। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां भक्त अपने भगवान से लाड़ करने के लिए, उनकी सेवा का अधिकार पाने के लिए भोलेपन का स्वांग रच रहा है। लक्ष्मण भी इस अद्भुत तर्क को सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सके। सीता अपने आंचल के छोर से अपनी मुस्कान छिपाने लगी। यह केवल एक बहाना था, एक बहुत ही पवित्र और प्रेमपूर्ण बहाना। असल में गो उस चरणरज को, उस धूल को पाना चाहता था, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषिमुनि हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी तरसते हैं। वो उन चरणों का स्पर्श करना चाहता था जिनका ध्यान स्वयं शिवजी अपने हृदय में करते हैं। वो उन चरणों को अपने हाथों से धोकर उस जल को, उस चरणामृत को पीना चाहता था जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। ये उसकी भक्ति का शिखर था। वो श्रृंगवेरपुर का शक्तिशाली राजा अपने सारे पद, सारी प्रतिष्ठा को भूलकर एक साधारण केवट की तरह व्यवहार कर रहा था, ताकि वो अपनी भक्ति के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये अहंकार का विसर्जन था। ये प्रेम में स्वयं को मिटा देने की कला थी। श्री राम, जो अंतर्यामी है, गू के हृदय में छिपे इस अथाह प्रेम के सागर को कैसे न समझते? वे उसकी चतुराई पर, उसके भोलेपन पर, उसके अनन्य समर्पण पर मन ही मन बलिहारी हो गए। उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। वे जानते थे कि गू कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांग रहा है, वो तो स्वयं भक्ति मांग रहा है, सेवा का अधिकार मांग रहा है। राम खुलकर हंस पड़े। उनकी हंसी की ध्वनि गंगा की लहरों पर तैरती हुई दूर तक चली गई और उस ध्वनि को सुनकर घाट पर खड़े हर व्यक्ति का हृदय आनंद से भर गया। बहुत चतुर हो मित्र, राम ने कहा, तुम्हारा तर्क अकाट्य है। तुम्हारी नाव की और तुम्हारी जीविका की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। तुम जो चाहते हो वही करो, ताकि तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे। अनुमति मिलते ही गू के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी वर्षों की साधना सफल हो गई थी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने भाइयों को इशारा किया। एक भाई दौड़कर एक नया कांसे का परात ले आया। दूसरा भाई गंगा का सबसे पवित्र और स्वच्छ जल एक नए कलश में भर लाया। गू राम के चरणों के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से परात को उनके चरणों के नीचे रखा। फिर उसने कलश से धीरे धीरे जल की धारा राम के चरणों पर डालनी शुरू की। वे चरण जो धूल धूसरित थे,
अब गंगाजल के स्पर्श से चमकने लगे। गू अपने खुरदुरे पर उतने ही पवित्र हाथों से राम के कोमल कमल जैसे चरणों को धीरे धीरे मल रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी मूर्ति को नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांड को स्पर्श कर रहा हो। हर स्पर्श के साथ उसके शरीर का रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसकी आत्मा निर्मल हो रही थी। वो चरण धो नहीं रहा था, वो अपने जन जन के पापों को धो रहा था। यह दृश्य इतना दिव्य, इतना अभूतपूर्व था कि समय जैसे रुक गया। घाट पर खड़ा हर व्यक्ति अपनी सुध बुध खोकर आंखों में आंसू भरे उस दृश्य को देख रहा था। लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़े थे। उनकी आंखों में अपने भाई के लिए और गोह के लिए असीम प्रेम और गर्व था। सीता वात्सल्य भरी दृष्टि से यह दृश्य देख रही थी। अपने पति के भक्तवत्सल रूप पर निहाल हो रही थी। कहते हैं उस क्षण देवता भी आकाश में अपने विमानों पर आकर रुक गए। उन्होंने स्वर्ग से इस दिव्य लीला को देखा और उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश से पारिजात के पुष्पों की वर्षा की। वे सुगंधित श्वेत पुष्प जब घाट पर गिरने लगे तो ऐसा लगा मानो प्रकृति भी इस भक्ति भाव का अभिनंदन कर रही हो। चरण धोने के बाद गू ने एक स्वच्छ वस्त्र से उन्हें पोंछा। फिर उसने उस परात को उठाया। उस परात में जो जल था वो अब केवल जल नहीं था, वो चरणामृत हो गया था। गू ने श्रद्धा पूर्वक उसे अपनी अंजुलि में लिया और पी लिया। उस एक घूंट में उसे जो शांति, जो आनंद, जो तृप्ति मिली वो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से बढ़कर थी। उसने वो चरणामृत अपने परिवार के सदस्यों को दिया और फिर पूरी भीड़ पर छिड़क दिया ताकि हर कोई उस कृपा से धन्य हो जाए। अब गू पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरी नाव सुरक्षित है, अब आप पधारे। राम मुस्कुराते हुए नाव पर चढ़े। उनके पीछे सीता और फिर लक्ष्मण बैठे। गू ने नाव पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया। उसने पतवार अपने सबसे विश्वसनीय मल्लाह को सौंपी और स्वयं नाव की रस्सी पकड़कर उसे गहरे पानी में धकेलने लगा। जब तक कि पानी उसकी छाती तक ना आ गया वो तब तक उस नाव को देखता रहा, जब तक वो लहरों पर तैरने नहीं लगी। नाव धीरे धीरे गंगा के उस पार बढ़ने लगी। श्रृंगवेरपुर का घाट पीछे छूट रहा था और साथ ही छूट रहा था अयोध्या की सीमा का अंतिम छोर। अब सामने केवल घना, अंतहीन, अनजान जंगल था जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता था। वो जंगल रहस्यमयी और भयावह लग रहा था। नाव में पूर्ण शांति थी। राम और सीता शांत दृष्टि से सामने के भविष्य को देख रहे थे और लक्ष्मण पीछे छूटते हुए वर्तमान को। कुछ ही देर में नाव गंगा के उस पार पहुंच गई। किनारा पथरीला और उबड़ खाबड़ था। राम ने नाव से उतरकर सीता को हाथ पकड़कर उतरने में सहायता की। फिर लक्ष्मण उतरे। अयोध्या का राज्य, उसकी प्रजा, उसकी सीमा, सब कुछ पीछे नदी के उस पार रह गया था। अब वे वास्तव में वनवासी थे। राम नाव से उतर कर रुके। वे चले नहीं, वे मुड़े और उन्होंने गो की ओर देखा जो अभी भी अपनी नाव के साथ उस पार खड़ा था। विदाई का, धन्यवाद का और आशीर्वाद का क्षण आ गया था और उस पार खड़ा गो जानता था कि अब वो क्षण आने वाला है जब उसका हृदय शरीर से बाहर निकलकर उस अनजान जंगल में चला जाएगा। गंगा का दूसरा तट, मौन, इतना गहरा मौन कि लहरों का कलकल भी किसी ध्यान में बाधा डालने वाले शोर की तरह प्रतीत हो रहा था। यहां श्रृंगवेरपुर की भीड़ नहीं थी। यहां केवल 3 मानवीय आकृतियां थी और उनके सामने था एक अंतहीन, रहस्यमयी, घना जंगल जो किसी सोए हुए दैत्य की भांति अपनी हरी स्याह चादर ओढ़े पसरा हुआ था। हवा में पत्तों की सरसराहट भी नहीं थी, मानो जंगल ने भी अपनी सांसें रोक ली हों, यह देखने के लिए कि अब क्या होगा। उस पार गंगा के दूसरे छोर पर हजारों निषादों की भीड़ एक जीती जागती तस्वीर की तरह निश्चल खड़ी थी। उनकी आंखें नदी के विस्तार को भेद कर इस तट पर टिकी थी और उन सब के आगे नाव पर खड़ा गोह किसी पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो चुका था। उसका शरीर उस पार था, पर उसकी आत्मा, उसकी चेतना, उसकी दृष्टि, सब कुछ इस पार उन 3 आकृतियों पर केंद्रित थी। राम नाव से उतर कर रुके। वे चले नहीं, वे मुड़े और उन्होंने गो की ओर देखा। दोनों के बीच गंगा का प्रवाह था। एक भौतिक दूरी,
पर उस क्षण उनकी आत्माएं इतनी निकट थी कि कोई दूरी शेष नहीं रह गई थी। राम के मुख पर वही सौम्य शांत मुस्कान थी, पर आज उसमें एक अतिरिक्त भाव था, कृतज्ञता का, स्नेह का और विदाई की एक हल्की सी उदासी का। उन्होंने अपने हाथ उठाए जैसे वे गोह को पुकार रहे हों। उस पार खड़ा गोह कांप उठा। यह कोई आदेश नहीं था, यह एक निमंत्रण था। उसने अपने मल्लाहों की ओर देखे बिना बिना एक क्षण सोचे अपनी नाव वापस इस तट की ओर मोड़ दी। उसकी भुजाएं किसी यंत्र की भांति पतवार चला रही थी, पर उसका मन केवल उन उठे हुए हाथों को देख रहा था। उसे लगा जैसे स्वयं ब्रह्मांड उसे अपनी ओर बुला रहा है। जब नाव किनारे लगी तो गोह उतरा नहीं। वो जल में ही कूद पड़ा और घुटनों तक पानी में चलकर राम के चरणों के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसने हाथ जोड़ लिए, उसका सिर झुका हुआ था। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसके कंठ से शब्द नहीं, केवल एक सिसकी निकल रही थी। प्रभु, अब आज्ञा दे। मैं क्या करूं? ये एक भक्त की अंतिम सबसे कठिन जिज्ञासा थी। सेवा का अवसर समाप्त हो रहा था। अब उसे क्या करना चाहिए? अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोजना चाहिए? राम नीचे झुके। उन्होंने गोह को उसके कंधों से पकड़कर उठाया और फिर जो उन्होंने किया उसकी कल्पना स्वयं गोह ने भी अपने स्वप्न में नहीं की थी। उन्होंने उस निषाद को, उस वनवासी को, उस तथाकथित निम्न जाति के राजा को अपनी भुजाओं में भर लिया। उन्होंने गोह को वैसे ही गले लगाया जैसे एक भाई दूसरे भाई से विदा लेते समय लगाता है। वो आलिंगन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, वह दो आत्माओं का, दो धर्मों का, दो संसारों का मिलन था। उस एक क्षण में राम ने समाज द्वारा बनाई गई सारी दीवारों को तोड़ दिया था, जाति की, पद की, वंश की। गोह को लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा है, जैसे गंगा का जल, सूर्य की किरणें, वायु का स्पर्श, सब कुछ उसके भीतर समा रहा है। उसे अपने कानों में ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देने लगा। उसकी आंखों के सामने हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए। उसे लगा कि उसका हृदय इतना बड़ा हो गया है कि उसमें सारी सृष्टि समा सकती है। वो एक निषाद नहीं था, वो एक राजा नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, और वो सब कुछ था। और फिर राम के मुख से वे शब्द निकले जो किसी वेद मंत्र से भी अधिक पवित्र थे, जो इतिहास में समय के अंत तक के लिए अमर हो गए। मित्र, राम की आवाज गोह के कानों में अमृत की तरह घुल रही थी। तुमने मेरे लिए जो किया है वो कोई मित्र ही कर सकता है, पर आज मैं तुम्हें मित्र नहीं कहूंगा। राम ने उसे अपने से थोड़ा दूर किया, पर उनके हाथ अब भी उसके कंधों पर थे। उन्होंने उसकी आंखों में सीधे झांककर कहा, अयोध्या में मेरे 3 भाई हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पर आज इस गंगा के तट पर संपूर्ण सृष्टि को साक्षी मानकर मैं कहता हूं, गोह, आज से तुम मेरे चौथे भाई हो। भरत के समान प्रिय, भरत के समान प्रिय। यह वाक्य नहीं था, यह वरदान था। यह गोह के जन जन की तपस्या का फल था। भरत, जो राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, जिनकी कल्पना मात्र से राम की आंखें स्नेह से भर जाती थी, उस भरत के समकक्ष गोह को स्थान मिला था। गोह का शरीर कांपना बंद हो गया, उसके आंसू सूख गए, उसका सारा दुख, सारी पीड़ा, विरह की सारी आशंका, सब कुछ उस एक वाक्य की अग्नि में भस्म हो गया। उसे और क्या चाहिए था? जीवन में पाने योग्य जो कुछ भी था वो उसे मिल गया था। उसका जीवन सफल हो गया था। यदि इस क्षण उसकी मृत्यु भी हो जाती तो उसे कोई शोक नहीं होता। वो राम के चरणों में गिर पड़ा, पर इस बार उसमें विवशता नहीं, कृतज्ञता थी। वो उन चरणों से लिपट गया और उसका पूरा अस्तित्व केवल एक शब्द में सिमट गया, धन्य, धन्य, मैं धन्य हो गया प्रभु। राम ने उसे फिर से उठाया। अब उनके स्वर में एक राजा का अधिकार और एक बड़े भाई का स्नेह था। उठो मेरे भाई, अब भावुक होने का समय नहीं है, अब कर्तव्य निभाने का समय है। गोह ने अपनी आंखें पोंछी और सीधा खड़ा हो गया। आज्ञा दे भ्राता, उसने कहा, और भ्राता शब्द कहते हुए उसका कंठ गर्व से भर गया। गोह, राम ने गंभीरता से कहा, मैं, सीता और लक्ष्मण अब इस गहन वन में प्रवेश करेंगे। हमें नहीं पता कि हमारा मार्ग हमें कहां ले जाएगा।
हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना है। तुम्हारा स्थान यहां है, श्रृंगवेरपुर में। तुम्हारी प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म उसकी प्रजा की रक्षा करना है। राम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम यहां से वापस लौटो। एक कुशल शासक की तरह अपने राज्य का ध्यान रखो, अपनी प्रजा को सुखी रखो। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। और मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मेरे वनवास के 14 वर्ष समाप्त होने पर जब मैं अयोध्या लौटूंगा तो मेरा मार्ग इसी गंगा तट से होकर गुजरेगा, और तब मैं तुमसे फिर मिलूंगा। यह राम का वचन है। यह वचन भविष्य की आशा की एक किरण थी, एक ऐसा लंगर जिससे गुह अपनी भक्ति की नौका को बांध सकता था। उसे पता था कि अब उसे 14 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी है, पर उस प्रतीक्षा का अंत सुखद होगा। राम सीता की ओर मुड़े। सीता ने हाथ जोड़कर आंखों में असीम कृतज्ञता का भाव लिए गुह को प्रणाम किया। उस मौन प्रणाम में एक बहन का आशीर्वाद और एक देवी की कृपा थी। लक्ष्मण आगे बढ़े और उन्होंने गुह को गले लगा लिया। अपना ध्यान रखना भाई, उन्होंने केवल इतना ही कहा, पर उन 3 शब्दों में गहरा अपनापन था। विदा का क्षण आ गया था। राम, सीता और लक्ष्मण मुड़े और उस घने अनजान जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि यदि वे देखते तो शायद उनके पग भी आगे न बढ़ पाते। गू उसी स्थान पर मूर्तिवत खड़ा रहा, उन्हें जाते हुए देखता रहा। पहले वे 3 स्पष्ट आकृतियां थी, फिर वे छोटी होती गई, फिर वे केवल 3 छायाओं में परिवर्तित हो गई, और अंत में जंगल के पहले मोड़ पर वे उस हरियाली के महासागर में विलीन हो गई। वे आंखों से ओझल हो गए। जिस क्षण वे दृष्टि से ओझल हुए, गू को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लिया हो। जिस हृदय में क्षण भर पहले ब्रह्मांड का आनंद समाया था, वो अब एक शून्य, एक गहरे अंधकारपूर्ण गड्ढे में बदल गया। वचन, आशा, भविष्य की सारी बातें निरर्थक लगने लगी। वर्तमान का सत्य केवल एक था, विरह। उसके प्रभु चले गए थे। उसकी दृष्टि उस पथ पर टिकी रही जहां वे अंतिम बार दिखे थे। उस पथ पर अभी भी उनके चरणों के चिन्ह अंकित थे, जो किसी भी मंदिर के देवता की मूर्ति से अधिक पवित्र थे। और उन चरण चिन्हों को देखते देखते गो के शून्य हृदय में एक संकल्प की ज्वाला धधक उठी। यह संकल्प विरह की पीड़ा से नहीं, बल्कि प्रेम के अधिकार से जन्मा था। वो पलटा और अपनी नाव पर चढ़कर उस पार पहुंचा जहां उसकी प्रजा बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके मुख पर अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक कठोर तपस्वी जैसी दृढ़ता थी। उसने अपने सेनापति और मंत्रियों को अपने पास बुलाया। सब लोग ध्यान से सुनो। उसकी आवाज में एक राजा का अदम्य अधिकार था। तुम सब श्रृंगवेरपुर लौट जाओ। राज्य का कार्य पहले की तरह ही चलेगा। मेरे मंत्री मेरे नाम पर शासन करेंगे और सेनापति राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रजाजन को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और आप महाराज? सेनापति ने पूछा। गू ने उस पार जंगल के उस प्रवेश द्वार की ओर देखा। मैं वापस नहीं आ रहा, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें इस्पात जैसी दृढ़ता थी। मेरे प्रभु, मेरे भाई इस पथ से वन में गए हैं। यह पथ अब साधारण पथ नहीं रहा, यह एक तीर्थ बन गया है और मैं इस तीर्थ का प्रहरी हूं। उसने अपनी कमर से बंधी स्वर्ण मूठ वाली तलवार निकाली और उसे सेनापति को सौंप दिया। उसने अपने गले से मोतियों का हार उतारा और उसे अपने कोषाध्यक्ष को दे दिया। उसने अपने सिर पर बंधा राजसी वस्त्र का टुकड़ा उतारा और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब वो केवल एक साधारण निषाद के वस्त्रों में था। उसने अपनी पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए आकाश और गंगा को साक्षी मानकर एक कठोर प्रतिज्ञा ली। मैं निषाद राज को आज ये प्रण लेता हूं कि जब तक मेरे प्रभु राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण इसी पद से लौटकर नहीं आते, तब तक मैं इस गंगा तट को नहीं छोड़ूंगा। मैं राजसी वस्त्र त्याग कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करूंगा। मैं कंदमूल फल खाकर रहूंगा और भूमि पर शयन करूंगा। मैं 14 वर्षों तक इसी घाट पर रहूंगा और उस मार्ग की रक्षा करूंगा जिस पर मेरे प्रभु चले हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है।
और यदि मैं इसे भंग करूं तो मुझे अपने इष्ट देव का पुण्य न मिले। उसकी प्रतिज्ञा सुनकर सब स्तब्ध रह गए, पर किसी ने विरोध करने का साहस नहीं किया। वे जानते थे कि ये उनके राजा का हठ नहीं, उनका धर्म है। भारी मन से रोते हुए निषादों ने अपने राजा को प्रणाम किया और श्रृंगवेरपुर की ओर लौटने लगे। गू ने उन्हें जाते हुए देखा, पर वो विचलित नहीं हुआ। उसने अपना संसार त्याग दिया था एक नए संसार की रचना के लिए। दिन बीतने लगे, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। गू अपनी प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन कर रहा था। उसके बाल बढ़कर जटाओं का रूप ले चुके थे। उसका राजसी शरीर तप के कारण कृश हो गया था, पर उसकी आंखों का तेज और भी बढ़ गया था। वह उस गंगा तट का एक अभिन्न अंग बन गया था, इंगुदी वृक्ष की तरह स्थिर, गंगा की लहरों की तरह अविचल। वो दिन भर उन चरण चिन्हों को निहारता जिन्हें उसने पत्थरों से घेर कर सुरक्षित कर दिया था, और रात्रि में उस जंगल की ओर देखता जहां उसके प्रभु निवास कर रहे थे। एक दिन जब दोपहर की धूप गंगा के जल पर चमक रही थी, गो अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठा था। तभी उसका एक गुप्तचर हांफता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भय और उत्तेजना का मिश्रण था। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया, वो चिल्लाया। गो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? शांत होकर बताओ। महाराज, उत्तर दिशा से, अयोध्या से एक विशाल सेना चली आ रही है, गुप्तचर ने एक ही सांस में कहा। धूल का गुबार आकाश तक छा गया है और धरती उनके घोड़ों की टापों से कांप रही है, और उस सेना का नेतृत्व स्वयं राजकुमार भरत कर रहे हैं। भरत, ये नाम सुनते ही गो के शांत शरीर में जैसे किसी ने खौलता हुआ लावा भर दिया हो। उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी भुजाएं फड़कने लगी। भरत, वही भरत जिसकी माता के कारण आज उसके प्रभु वन वन भटक रहे हैं, वही भरत जिसे सिंहासन का सुख भोगना था। गो का खून खौल उठा। उसे लगा कि भरत का मन केवल राज्य पाकर नहीं भरा, वो बची खुची कसर पूरी करने आ रहा है। वो इस गहन वन में श्री राम को खोजकर उन पर आक्रमण करने आ रहा है, ताकि सिंहासन का कोई और दावेदार शेष न रहे। ये विचार आते ही गो अपनी तपस्वी की भूमिका भूल गया। उसके भीतर का योद्धा, उसके भीतर का भाई, उसके भीतर का भक्त जाग उठा। वो अपनी जगह से ऐसे उठा जैसे कोई सिंह अपनी मान से निकलता है। सेना, वो गर्जा, मेरी पूरी निषाद सेना को एकत्र करो। हर नाव पर 100 योद्धाओं को शस्त्रों के साथ तैयार करो। गंगा के हर घाट को बंद कर दो। आज एक भी सैनिक इस गंगा को पार नहीं कर पाएगा। उसने अपनी कुटिया के कोने में रखे अपने पुराने विशाल धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। उस प्रत्यंचा की टंकार से पूरा गंगा तट कांप उठा, जैसे युद्ध का शंखनाद हो गया हो। आज मैं उस भरत को दिखा दूंगा कि भाई का धर्म क्या होता है, वो चिल्लाया। आज या तो मैं नहीं रहूंगा, या अयोध्या की सेना का एक भी सैनिक जीवित वापस नहीं जाएगा। युद्ध की तैयारी करो। गंगा का वो शांत तट, जो अब तक भक्ति और प्रतीक्षा का तीर्थ था, एक क्षण में युद्ध क्षेत्र में बदलने वाला था। गो की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी, और उसकी पूरी निषाद सेना अपने राजा के एक आदेश पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो रही थी। वे उस विशाल सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो किसी प्रलय की तरह उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। गंगा का तट एक विशालकाय, खिंचे हुए धनुष की भांति तनावग्रस्त था। कल तक जहां भक्ति के शांत मंत्र गूंजते थे, आज वहां शस्त्रों की झंकार और योद्धाओं की हुंकार थी। गो के आदेश पर श्रृंगवेरपुर का हर पुरुष जो धनुष उठा सकता था, आज सैनिक बन गया था। उनकी देह पर राजसी कवच नहीं थे, पर उनकी भुजाओं में अपने राजा और अपने आराध्य के सम्मान की रक्षा का बल था। हजारों नावें जो कल तक यात्रियों को पार उतारती थी, आज युद्ध नौकाओं में परिवर्तित हो चुकी थी। उनके अग्रभाग पर नुकीले भाले बांध दिए गए थे, और हर नाव पर 100 धनुर्धरों का समूह ऐसे तैनात था जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपटने को तैयार हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, गंगा के जल और आने वाले रक्तपात की आशंका की मिलीजुली गंध। और उस समूची सेना के आगे तट के सबसे ऊंचे टीले पर निषादराज गो खड़े थे। वे अब तपस्वी नहीं लग रहे थे,
उनके जटाजूट बंधे हुए थे, उनके कृश शरीर पर वल्कल वस्त्र थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी जो किसी भी राजसी कवच से अधिक भयावह थी। उनके हाथ में उनका विशाल धनुष था और उनकी पीठ पर तूणीर बाणों से खचाखच भरा हुआ था। उनकी दृष्टि उत्तर दिशा में जमी हुई थी, जहां धूल का एक उठता हुआ बवंडर किसी आसन्न प्रलय की सूचना दे रहा था। वो धूल का बादल निकट आता गया और फिर उसमें से आकार उभरने लगे। पहले घोड़ों की टापें सुनाई दी, फिर हाथियों की चिंगार और फिर अयोध्या की सेना का विशाल अंतहीन सागर दिखाई दिया। उनके ध्वज सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे, उनके कवच दमक रहे थे, उनके शस्त्रों की धार से आकाश भी भयभीत प्रतीत हो रहा था। ये एक अनुशासित शक्तिशाली सेना थी जिसका हर सैनिक युद्ध की कला में पारंगत था। और उस सेना के मध्य में एक भव्य स्वर्ण मंडित रथ था जिस पर अयोध्या का राजध्वज लहरा रहा था। उस रथ पर खड़ी आकृति को गुह ने दूर से ही पहचान लिया। राजकुमार भरत। गुह के नथुने फड़क उठे, उसके हाथ की पकड़ धनुष पर और कस गई। आ गया वो अपने मन में गरजा, आ गया पापी अपने भाई के लहू से अपने राजतिलक को सींचने। पर उसे नहीं पता कि राम तक पहुंचने से पहले उसे अपने चौथे भाई इस निषाद के शरीर को पार करना होगा। जैसे ही भरत का रथ गंगा के किनारे पहुंचा, गुह ने अपनी भुजा उठाई। ये एक संकेत था। पलक झपकते ही सैकड़ों नावें गंगा के प्रवाह में उतर गई और उन्होंने नदी के आर पार एक अभेद्य दीवार बना दी। हजारों धनुषों की प्रत्यंचाएं चढ़ गई और उनके बाणों की नोकें अयोध्या की सेना की ओर तन गई। अयोध्या की सेना रुक गई। उनके सेनापति ने इस अप्रत्याशित प्रतिरोध को देखा और वे भी आश्चर्यचकित रह गए। कौन था ये वनवासियों का राजा जो रघुकुल की अजेय सेना को चुनौती देने का साहस कर रहा था? गुह अपने टीले से नीचे उतरा और गंगा के जल में चलते हुए आगे बढ़ा जब तक कि पानी उसकी कमर तक नहीं आ गया। उसने अपना धनुष उठाया, उस पर एक विष बुझा बाण चढ़ाया और सीधे भरत के रथ की ओर लक्ष्य साधकर वो बादलों की तरह गरजा, रुक जाओ भरत, एक पग भी आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। उसकी आवाज में इतना क्रोध, इतनी घृणा और इतना अधिकार था कि अयोध्या के बड़े बड़े योद्धा भी सिहर उठे। तुम सोचते हो कि राम को अकेला और असहाय समझकर तुम उन्हें समाप्त कर दोगे? तुम सोचते हो कि सिंहासन के मार के अंतिम कांटे को भी उखाड़ फेंकोगे? तो कान खोलकर सुन लो अयोध्या के राजकुमार, राम अकेले नहीं है, उनका ये भाई अभी जीवित है। अगर तुम्हारे मन में अपने भाई के लिए कोई भी पाप है, अगर तुम्हारी दृष्टि में लेश मात्र भी कुटिलता है, तो तुम्हें पहले इस निषादराज गुह की लाश से होकर गुजरना होगा। गुह के शब्द किसी वज्र की तरह भरत के हृदय पर पड़े। वे रथ पर निश्चल खड़े रह गए। उन्होंने अपने सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। फिर उन्होंने अपने आसपास खड़े सेनापतियों और मंत्रियों को देखा और फिर उस वनवासी राजा को जो उन्हें मृत्यु की चुनौती दे रहा था। और फिर अयोध्या की पूरी सेना को चकित करते हुए भरत अपने रथ से नीचे उतर पड़े। पर यह वो भरत नहीं था जिसकी कल्पना गुह ने की थी। यह कोई विजेता राजकुमार नहीं था। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं थे, बल्कि खुरदुरे तपस्वियों जैसे वल्कल वस्त्र थे जो राम और लक्ष्मण के वस्त्रों से भी अधिक साधारण थे। उसके केश तेल और सुगंध से रहित होकर जटाओं का रूप ले चुके थे। उसका मुख, जो रघुकुल के राजकुमारों की तरह कांतिमान होना चाहिए था, पीड़ा, पश्चाताप और अनिद्रा के कारण मुरझाया हुआ था। उसकी आंखों में क्रोध या अभिमान नहीं था, बल्कि एक अथाह गहरा दुख था, एक ऐसा दर्द जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में राज्य का ध्वज या कोई शस्त्र नहीं था। उसने अपने हृदय से लगाकर दोनों हाथों से एक जोड़ी साधारण लकड़ी की खड़ाऊं चरण पादुकाएं पकड़ रखी थी। वो उन पादुकाओं को ऐसे सहजकर पकड़े हुए था मानो वे अयोध्या का सिंहासन नहीं, बल्कि उसके प्राण हो, उसका सर्वस्व हो। वो पैदल ही नंगे पैर गंगा के ठंडे जल में उतर गया और धीरे धीरे गुह की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे न कोई सेना थी, न कोई सेवक। वो अकेला था, अपने पश्चाताप के बोझ तले दबा हुआ, अपने प्रेम की निधि को छाती से लगाए हुए। गुह
जो अब तक क्रोध की अग्नि में जल रहा था, इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसका तना हुआ धनुष ढीला पड़ने लगा। उसकी उंगलियां प्रत्यंचा पर से फिसलने लगी। ये कौन है? ये कैसा राजकुमार है? ये शत्रु है या कोई याचक? जैसे जैसे भरत निकट आते गए, गु को उनका मुख स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसने उन आंखों में झांका और उसे वहां अपनी ही छवि दिखाई दी। उसे वहां वही पीड़ा, वही विरह, वही प्रेम दिखाई दिया जो वो स्वयं महीनों से अनुभव कर रहा था। उसे समझ आने लगा कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था। ये कोई शत्रु नहीं है, ये तो मुझसे भी बड़ा तपस्वी है। मैं तो केवल अपने शरीर से तप कर रहा हूं। ये व्यक्ति तो अपनी आत्मा से, अपने हर श्वास से तप कर रहा है। जब भरत गो के सामने आकर खड़े हुए तो गो के हाथ से धनुष छूटकर जल में गिर गया। उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला बुझ चुकी थी और उसके स्थान पर पश्चाताप और ग्लानि के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। आप भ्राता भरत, गु की आवाज कांप रही थी। भरत ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने वे चरण पादुकाएं अपने मस्तक से लगाई और फिर उन्हें गो के सामने कर दिया, जैसे कोई भिखारी अपनी झोली फैलाता है। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। कहां है वे? भरत की आवाज एक टूटी हुई वीणा की तरह निकली। मेरा अपराध असहनीय है निषादराज, पर मुझे केवल एक बार उनके दर्शन करा दो। मैं उनसे यह राज्य वापस लेने नहीं आया हूं। मैं उनसे क्षमा मांगने आया हूं। मैं उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आया हूं। और यदि वे नहीं माने तो मैं ये पादुकाएं सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करूंगा। मुझे केवल बता दो वे कहाँ है। जैसे ही गोह ने यह दृश्य देखा, जैसे ही उसने वे शब्द सुने, वो टूट गया। उसका सारा क्रोध, सारा अहंकार, सारा संदेह पिघलकर आंसुओं में बदल गया। वो अपने घुटनों के बल उसी गंगा के जल में बैठ गया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने आप जैसे भक्त को नहीं पहचाना। मैंने अपने ही भाई पर शस्त्र उठाने का पाप किया। मुझे क्षमा कर दो भ्राता, मुझे क्षमा कर दो। भरत ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। उस क्षण गंगा के उस तट पर दो शरीर नहीं, दो आत्माएं मिल रही थी। दो भक्तों का मिलन हो रहा था। ये दो अलग अलग तरह के प्रेम और भक्ति का मिलन था। एक का प्रेम उग्र था, प्रहरी की तरह, जो अपने आराध्य पर किसी आंच को आने नहीं देना चाहता था। दूसरे का प्रेम शांत था, तपस्वी की तरह, जो अपने आराध्य के लिए सारे सुखों का त्याग करके स्वयं कष्ट भोगना चाहता था। पर दोनों का स्रोत एक ही था, राम। वे दोनों एक दूसरे की पीड़ा को, एक दूसरे के प्रेम को समझ रहे थे। वे एक दूसरे के आंसुओं से भीग रहे थे और उस जल में उनके सारे भ्रम, सारे संदेह धुल रहे थे। अयोध्या और श्रृंगवेरपुर की सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी ये अद्भुत दृश्य देख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे क्रोध प्रेम में बदल गया, कैसे युद्ध का मैदान मिलन के तीर्थ में परिवर्तित हो गया। जब दोनों भाई शांत हुए तो गु ने भरत का हाथ पकड़ लिया। आइए भ्राता, उसने कहा, मैं आपको धन दौलत या राज्य का सुख तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको वो निधि दिखा सकता हूं जो संसार के किसी सम्राट के पास भी नहीं है। गु भरत को अपने साथ उस पार ले गया। उसके पीछे पीछे अयोध्या के मंत्री और माताएं भी थी। गु उन्हें उस इंगुदी वृक्ष के नीचे ले गया। ये देखिए, उसने भूमि के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां सूखी घास और पत्ते बिछे थे। इस स्थान पर मेरे प्रभु ने रात्रि भर विश्राम किया था। यह भूमि आज से अयोध्या के सिंहासन से भी अधिक पवित्र है। भरत उस घास की शैया पर ऐसे लेट गए जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में लेटता है। वे उस घास को, उस मिट्टी को चूम रहे थे और रो रहे थे। फिर गु उन्हें एक दूसरे स्थान पर ले गया। यहां बैठकर उन्होंने कंदमूल फल का भोजन किया था। उसने कहा, गु उस पूरी कहानी का पहला गवाह और पहला कथावाचक बन गया था। वो एक एक घटना को ऐसे सुना रहा था जैसे वो कल ही की बात हो। उसने बताया कि कैसे राम ने उसे गले लगाया, कैसे उसे अपना भाई कहा। उसने बताया कि कैसे लक्ष्मण पूरी रात जागते रहे, कैसे सीता ने बिना किसी शिकायत के हर कष्ट को स्वीकार किया।
वो केवल घटनाएं नहीं सुना रहा था, वो उस प्रेम की गाथा सुना रहा था जिसका वो साक्षी बना था। उसने न केवल राम को गंगा पार कराई थी, बल्कि आज वो राम के प्रेम को, राम के त्याग को, राम की महिमा को संसार के सामने उजागर कर रहा था। वो एक केवट से, एक राजा से, एक कथावाचक बन गया था। भरत और अयोध्यावासी उस कथा को सुनकर धन्य हो गए। उन्होंने राम के चरण चिन्हों की पूजा की और फिर भारी मन से राम को वन में और अधिक परेशान न करने का निश्चय करके वे चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट गए। उनके जाने के बाद गंगा का तट फिर से शांत हो गया, पर अब इस शांति में एक नया भाव था। अब इसमें केवल प्रतीक्षा नहीं थी, बल्कि एक तृप्ति भी थी। गुह की भक्ति की अंतिम परीक्षा हो चुकी थी और वो उसमें उत्तीर्ण हुआ था। कहानी का अंत राम के वापस आने पर नहीं होता, कहानी का अंत अयोध्या के उत्सव में नहीं होता। इस कहानी का अंत वही होता है जहां गुह का अमर अविचल प्रेम स्थापित हुआ था गंगा के उसी तट पर। भरत चले गए, समय का प्रवाह चलता रहा, ऋतुएं आई और गई, गंगा में हजारों बार बाढ़ आई और जल उतर गया, पर एक चीज नहीं बदली निषाद राज को। वो 14 वर्षों तक उसी घाट पर, उसी इंगुदी वृक्ष के नीचे एक तपस्वी के रूप में बैठा रहा। उसकी आंखें सदैव उस एक ही पथ पर टिकी रहती थी जो उस घने जंगल में विलीन हो जाता था। वो हर आहट पर चौंकता, हर नए पत्ते को देखकर आशान्वित होता। उसने अपना राज्य त्याग दिया, अपना सुख त्याग दिया, अपना वर्तमान त्याग दिया, केवल एक वचन के लिए, केवल एक प्रतीक्षा के लिए। उसका प्रेम किसी महल या सिंहासन का मोहताज नहीं था। उसका प्रेम किसी प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रखता था। वो प्रतीक्षा का अमर प्रेम था, वो वचन का अमर प्रेम था। और गंगा का वह तट आज भी उस मौन प्रतीक्षा का साक्षी है, जहां एक भाई, एक भक्त, एक राजा अपने दूसरे भाई, अपने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में 14 वर्षों तक पत्थर की मूर्ति बन गया था।